आफ्टरनून, मेरा नाम दुर्गा है। आपको आगामी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है एनेस्थीसिया। आज आपको एनेस्थीसिया के बारे में बताऊँ, एनेस्थीसिया क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं डिफिनेशन, एनेस्थीसिया क्या होता है। तो एनेस्थीसिया इज ए मेडिकल प्रैक्टिस दैट इंड्यूस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। एनेस्थीसिया एक प्रकार की मेडिकल प्रैक्टिस होती है, या फिर कह सकते हैं एनेस्थीसिया एक प्रकार का मेडिकल इंटरवेंशन होता है। अब देखते हैं एक्चुअल में एनेस्थीसिया होता क्या है। तो इंड्यूस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस इन ए पेशेंट। इसमें पेशेंट को अनकॉन्शियस या पेशेंट का टेम्परेरी सेंसेशन का रिवर्सिबल लॉस करवाया जाता है। अलाउिंग सर्जिकल प्रोसीजर और मेडिकल इंटरवेंशन टू बी परफॉर्म विदाउट पेन, जिससे पेशेंट को किसी प्रकार का दर्द या फिर किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो, इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के कितने टाइप्स का होता है। तो नंबर 1 जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस ए स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन और ऑल बॉडी। जनरल एनेस्थीसिया में ऑल बॉडी का सेंसेशन लॉस होता है। रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल इज ब्लॉक सेंसेशन इन ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज एपिड्यूरल और स्पाइनल। रीजनल एनेस्थीसिया में किसी पार्टिकुलर किसी एक बॉडी के किसी एक पार्ट का सेंसेशन लॉस करवाया जाता है। और लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया नाम से स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया ऑफ्टन यूज फॉर माइनर सर्जरी। लोकल एनेस्थीसिया तब दिया जाता है जब कोई माइनर सर्जरी करना होता है, तब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में एक इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन बहुत सारी ऐसी दवाई होती हैं जो पेशेंट को इनहेल करवाया जाता है। ब्रीथिंग ट्यूब से या फिर मास्क लगाकर पेशेंट को इनहेल करवाया जाता है। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस में कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आईवी दिया जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिया, टॉपिकल अप्लाई डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल में कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो स्किन में परफॉर्म किए डिलीवर करवाया जाता है, जैसे कि लिग्नोकेन हो गया। और इक्विपमेंट यूज इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो एनेस्थीसिया मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दवाएं होती हैं जैसे सियोफ्लोरेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया, उनको माउथ मास्क लगा करके या फिर ब्रीथिंग ट्यूब लगा करके उसको इनहेल करवाया जाता है। वेंटिलेटर असिस्ट और कंट्रोल द पेशेंट ब्रीथिंग ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। वहाँ पे वेंटिलेटर का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की ब्रीथिंग को असेस करने के लिए या फिर ब्रीथिंग कंट्रोल करने के लिए इसका वेंटिलेटर का होना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे वाइटल साइन प्रॉपर चेक करने के लिए मॉनिटर का वहाँ पे होना ज़रूरी है। एयरवे डिवाइसेस, एयरवे इंश्योर ए क्लियर एयरवे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन। एयरवे क्लियर है या नहीं है पेशेंट का, इसके लिए एनेस्थीसिया के लिए एयरवे डिवाइसेस का होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन एनेस्थेटिक ड्रग्स, इनहेलेशन नंबर 1 हो गया इनहेलेशन ड्रग। इनहेलेशन ड्रग में सियोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन और नाइट्रस ऑक्साइड, हाइलोथेन जैसे इनहेलेशन में ड्रग आती हैं। इंट्रावेनस ड्रग जैसे प्रोपोफॉल हो गया, बार्बिचुरेट हो गया, ये सब इंट्रावेनस ड्रग होती है।